हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी मैथ्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शंस। क्लास 2 के बच्चों को फ्रैक्शंस किस तरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और फिर फ्रैक्शन के बेसिक टर्म्स हाफ्स, क्वार्टर्स, यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं, उनके कंपैरिजन, उनके ऑर्डर्स किस तरह से बच्चों को कराया जाए। ये टर्म नया है उनके लिए, तो इसमें वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी देखेंगे। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें, और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट और पोर्शन ऑफ द होल थिंग। किसी भी चीज का एक पार्ट या पोर्शन उसका फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे इसे आप इस तरह से समझा सकती हैं, एक बिस्किट ले लीजिए। इस बिस्किट को आपने दो टुकड़ों में बांट दिया इस तरह से इक्वल। ये क्या हो गया? हाफ हाफ हो गया। अब इस हाफ को भी आपने ऐसे तोड़ दिया तो ये क्या हो गया? ये एक पोर्शन जो हो गया इस पूरे बिस्किट का एक फ्रैक्शन कहलाएगा। एक फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन का भी नाम होता है। जैसे आपने अगर इसे 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया तो इसे क्या बोलेंगे, और अगर आपने इसे सिंपली हाफ हाफ किया है तो इसे क्या बोलेंगे। यही चीजें हाफ्स एंड क्वार्टर्स कहलाती हैं। कैसे? इसे आप रोटी या एक सर्कल से भी समझा सकती हैं। इस तरह का सर्कल कटआउट ले लीजिए। अब बच्चे से बोलिए इसे हाफ फोल्ड करो, तो ये क्या बन गया? हाफ ऑफ द सर्कल हो गया। इसे एक बार और फोल्ड कर दिया आपने तो अब ये क्या बन गया? हाफ का हाफ हो गया। इस तरह से ये वाला पोर्शन हो गया। तो अब ये इन चारों पोर्शन का एक भाग है, इसलिए 1/4 है, यानी 4 में से 1 भाग। और बाकी सारे तीनों को क्या बोलेंगे हम? 3/4 मीन्स 3 आउट ऑफ 4। इसी तरह से अगर एक सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो इसे बोलेंगे 1/3, यानी पूरा 3 है, उसमें से एक पोर्शन शेडेड है, और जो पोर्शन शेडेड नहीं है वो हो जाएगा 2/3, यानी 2 आउट ऑफ 3। यहाँ रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है और एक पार्ट में कलर किया गया है, तो कलर पोर्शन क्या हो गया? 1/4, यानी 1 आउट ऑफ 4। अब जो पोर्शन कलर नहीं है उसे लिखने के लिए क्या करेंगे? 3 आउट ऑफ 4, यानी 4 में से 3 कलर्ड नहीं है। इस चीज को बच्चे को क्लियर करना है। यहाँ पे जब भी 1/2 लिखा हुआ है मीन्स 1 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। एक की बात हो रही है 2 इक्वल पार्ट्स में से, और इसे कैसे लिखेंगे? 1/2, और पढ़ेंगे 1/2। देन 1/4 को 1 क्वार्टर बोलेंगे या 1/4, और ये होता है 1 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। इसी तरह से 2/3 को 2/3 पढ़ेंगे, और इसका मतलब हुआ 2 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। इसकी खूब प्रैक्टिस बच्चे से करवाइए। बार बार पूछिए उनसे कि अगर 3/7 लिखा हुआ है मतलब क्या? 3 आउट ऑफ 7। अब यहाँ एक बात और बताइए, जब भी हम 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन इस तरह से लिख रहे हैं, ये यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है, क्योंकि एक चीज को 2 भाग में डिवाइड किया जा रहा है या 3 या 4 भाग में डिवाइड किया जा रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए यूनिट फ्रैक्शन के। ये समझा दिया आपने। अब बच्चे को इसकी कंपैरिजन सिखाइए। अगर एक सर्कल के 3 टुकड़े किए गए, एक रोटी के 3 टुकड़े किए गए, या ब्रेड या बिस्किट किसी के भी 3 टुकड़े किए गए, और दूसरे ब्रेड या बिस्किट रोटी के 4 टुकड़े किए गए हैं, तो कौन सा टुकड़ा बड़ा होगा? ये उन्हें देखकर अच्छे से समझ में आएगा। या फिर इस तरह के डायग्राम बनाइए और फिर उनसे पूछिए कि इसमें कौन सा पोर्शन बड़ा है। ऑब्वियसली 1/3 वाला पार्ट बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे को 3 भाग में ही बांटा गया और इसे 4 भाग में बांटा गया है, तो ये छोटा हो गया 1/3 से। तो यहाँ इन दोनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन हो गया? 1/3। लेकिन अब अगर किसी दूसरे ब्रेड या रोटी को 1/8 में डिवाइड किया गया, यानी 8 टुकड़े बना दिए गए, तो क्या होगा? 1/4 बड़ा होगा या 1/8? तो यहां भी डायग्राम से बच्चे समझ जाएंगे। ऐसे 1/8 बोलने पे इजीली बच्चे आंसर कर देते हैं 1/8 बड़ा होगा, लेकिन जब इस तरह के डायग्राम बनाकर आप उन्हें समझाएंगे कि देख लो 1/4 कितना पोर्शन हो रहा है और 1/8 कितना पोर्शन हो रहा है, 1/3 कितना पोर्शन कवर कर रहा है, तब बच्चे को क्लियर होता है कि हाँ 1/3 बड़ा है 1/4 से, और 1/4 बड़ा है 1/6 या 1/8 से। तो यहाँ एक मेन चीज बच्चे को बतानी होती है, जितने नंबर्स नीचे बड़े होते जा रहे हैं वो फ्रैक्शंस छोटा होगा, वो पार्ट छोटा होता जाएगा। ये एक चीज बच्चे को बहुत अच्छे से समझा दीजिए, तो उनके लिए कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा। ये सारी बेसिक चीजें जब आपने करा दी, देन बारी आती है प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाने की। तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाइए, टिक द फिगर दैट शोज हाफ। अब इन फोटोज को देखो और बताओ कि कहाँ हाफ शेडेड है। तो ये सर्कल है और ये सर्कल पूरी तरह से हाफ शेडेड है, तो ये
टिक हो जाएगा। ये ट्रायंगल ये हाफ नहीं शेडेड है इसलिए यहाँ टिक नहीं करना है। ये हाफ शेडेड है तो ये टिक हो गया। ये हाफ से ज्यादा शेडेड है तो ये टिक नहीं होगा। ये रेक्टेंगुलर भी हाफ शेप है तो ये टिक हो गया। टिक दैट शोज 1/4। अब 1/4 यानी क्वार्टर जहां शो हो रहा है उसे टिक करना है। तो ये सर्कल को 4 भाग में डिवाइड किया गया और एक पोर्शन इसका कलर्ड है तो ये 1/4 हो गया। ट्रायंगल 1/4 नहीं हुआ, ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। ये भी इक्वली डिवाइडेड नहीं है, ये इक्वली 4 भाग में डिवाइडेड है और एक पार्ट को कलर किया गया है यानी 1/4 शो हो रहा है। यहाँ भी 1/4 शो हो रहा है तो ये भी ठीक हो गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप इज शेडेड। अब जो फ्रैक्शन शेडेड है उसे लिखना है। तो ये क्या है 1 2 3 4 4 हो गया। 4 में से 1 पार्ट को शेड किया गया है तो इसे कैसे लिखेंगे 1/4 यानी 1 आउट ऑफ 4। सर्कल को हाफ शेड किया गया है तो ये हो गया 1/2 हाफ। ये रेक्टेंगल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो ये हो जाएगा 1/3 यानी 1 आउट ऑफ 3। वेरी इजी। अब यहाँ सर्कल को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया और 1 शेडेड है तो ये हो जाएगा 1/5। यहाँ भी 1 पार्ट ही शेडेड है तो ये हो जाएगा 1/8। अब यहीं अगर 2 बॉक्स शेडेड होते तो ये हो जाता 2/8। 3 शेडेड होते तो 3/8। नाउ कलर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। अब बच्चे को कलर करना है, शेड करना है। जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसको शो करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है हाफ तो सर्कल में हाफ शेड होगा। नाउ 1/3 किसी एक पोर्शन को कलर कर देना है इस तरह से। ये हो गया 1/3। नाउ 2/3 यानी 2 आउट ऑफ 3। तो अब इसमें 3 बॉक्सेस में से 2 को कलर करना होगा। ये बन गया 2 आउट ऑफ 3। नाउ 3/4 यानी अब 3 पोर्शन को कलर करना है। नाउ 1/6 अब इस 6 पोर्शन में से किसी एक 1 पोर्शन को कलर कर दो। ये हो गया 1/6। 3/8 यानी 3 आउट ऑफ 8। 3 को शेडेड करना है 1 हो गया। ये 2 पोर्शन शेडेड हो गया और ये 3 पोर्शन शेडेड हो गया। इसी तरह से 2/5 करना है यानी इन 5 में से 2 पोर्शन को कलर कर देना है। इस काम में बच्चे को बड़ा मजा आता है। 5/6 आ गया यानी इस 6 पोर्शन में से बस एक को छोड़ना है और सारे 5 बॉक्सेस को कलर कर देना है इस तरह से। इसी चीज को आप मैचिंग में भी दे सकती हैं। ये शेडेड पोर्शन आपने इधर बना दिया और उनसे रिलेटेड फ्रैक्शंस को इधर लिख दीजिए और बच्चे से बोलिए कि मैच करो, तो वो भी एक तरीका हो गया। आप उस तरह से भी वर्कशीट बना सकती हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस फिगर को देखकर नीचे के फिलअप को कंप्लीट करना है। जैसे द बार इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। कितने इक्वल पार्ट्स है सिंपली काउंट करो और लिख दो। तो ये 8 पार्ट्स हैं तो 8 इक्वल पार्ट्स हो गया। डैश पार्ट्स आर नॉट शेडेड। कितने पार्ट शेडेड नहीं है काउंट करो लिख दो। तो 5 पार्ट आर नॉट शेडेड। डैश पार्ट्स आर शेडेड। कितने पार्ट शेडेड हैं 3। डैश ऑफ द बार इज नॉट शेडेड। अब ऑफ द बार आ गया मतलब यहाँ फ्रैक्शन में लिखना होगा। नॉट शेडेड जो पोर्शन शेडेड नहीं है उसका पूछा जा रहा है। तो यहां से यहां तक 5 बॉक्सेस हो गए और 5 आउट ऑफ कितने हो गए 8। तो 5 आउट ऑफ 8 इज नॉट शेडेड। नेक्स्ट डैश ऑफ द बार इज शेडेड। अब शेडेड कितना पर्सन है 3 आउट ऑफ 8 यानी 3/8 ऑफ बार इज शेडेड। डैश एंड डैश मेक 1 होल। अब 1 होल बनाने के लिए इन दोनों को लिखना होगा और फ्रैक्शन में ही लिखना होगा। तो ये क्या है शेडेड पोर्शन है 3/8 एंड जो पार्ट शेडेड नहीं है वो कितना है 5/8। इन दोनों को मिला लेने से ये यहां से यहां तक हो जाएगा। 1/3 एंड डैश मेक 1 होल। अब इस फोटो को देखकर इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ 1/3 यानी एक पोर्शन हो गया तो बाकी जो बच गया वो क्या होगा 2/3। इसी चीज को स्क्वायर में इस तरह से दीजिए। स्क्वायर को 4 भाग में बांट दिया आपने। अब 1/4 यानी एक क्वार्टर की बात हो रही है। एंड डैश मेक अ होल। बाकी जो बच गए ये तीनों यानी 3/4 मेक अ होल। नाउ कंपैरिजन से रिलेटेड वर्कशीट बनाइए। अब बच्चे को ग्रेटर देन या स्मॉलर देन आइडेंटिफाई करना है। तो ये 1/2 और 1/3 इन दोनों में क्या बड़ा है साइन क्या होगा। अब यहाँ बच्चे को बोलिए कि अगर एक सर्कल कटआउट को या रोटी को 2 भाग में बांटा जा रहा है 1/2 यानी 2 भाग में बांटा जा रहा है और 1/3 यानी 3 भाग में बांटा जा रहा है। तो तुम बताओ कौन सा भाग बड़ा होगा। ऑब्वियसली 1/2 यानी हाफ बड़ा होगा। तो ये साइन इस तरह से लग गया। देन 1/6 एंड 1/4। अब यहाँ फिर से वही बात आती है 1/6 यानी 1 को 6 भाग में डिवाइड किया गया। 1/4 यानी 4 भाग में डिवाइड किया गया। तो कौन सा पोर्शन बड़ा होगा। इसे समझाने के लिए आप बार का भी हेल्प ले सकती हैं कि इस तरह का बार बनाओ रफ में। अब इसके पहले तुम 4 टुकड़े करो इस तरह से और एक और बार बनाओ सेम साइज का। अब इसके 6 टुकड़े करो
फिर बताओ कि कौन सा पोर्शन बड़ा हो रहा है। इस तरह से बच्चे समझ जाते हैं इनिशियली। या फिर सिंपली उन्हें एक ट्रिक बताइए कि 1 के नीचे जो भी नंबर बड़ा हो वो फ्रैक्शन छोटा होता है। तो हमेशा जो नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा होगा, और जिस फ्रैक्शन में 1 के नीचे नंबर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो 1/4 और 1/9 में 1/4 बड़ा होगा, 1/12 और 1/2 में 1/2 बड़ा होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड सर्कल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन भी दे सकती हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 1/4, 1/3 एंड 1/9 तीन फ्रैक्शन दे रखे हैं। अब पूछा जा रहा है विच इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, यानी बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। ऑब्वियसली 1/3 बड़ा होगा इसमें। विच इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा, 1/9 हो जाएगा। एंड अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट बोला जा रहा है, यानी सबसे बड़ा जो है 1/3 पहले लिखना है, देन 1/4 आएगा और फिर 1/9। इस तरह से। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।